नमस्कार एंड वेलकम टू पॉलीचर्चा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं। सीयूईटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हजारों स्टूडेंट्स अपनी सीसेस प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आई गेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का सबसे क्रूशियल स्टेप भी होता है। इसी स्टेज पर आकर स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन एंड डाउट्स रहते हैं। इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए और प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा मैम, प्रिंसिपल ऑफ मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, पॉलीचर्चा पे आपका स्वागत है। थैंक यू खुशी। टेल मी, क्या पूछना है आपको? मैम, सो स्टूडेंट्स के काफी जेन्युइन क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं, सो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने से पहले स्टूडेंट्स को किस तरह की रिसर्च जरूर करनी चाहिए? पहले तो यूजी बुलेटिन को अच्छे से पढ़ ले। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूजी बुलेटिन है उसको अच्छे से पढ़े, और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में या कहीं पे उनको वेबिनार मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे डीन ऑफ एडमिशंस प्रोफेसर हनीत गांधी अपने स्पीचेस दे रहे हैं, उसको भी अच्छे से पढ़े। अगर किसी कॉलेज का भी, जैसे हमारे कॉलेज ने बहुत पहले से ही ओपन हाउस रखा है, दिस इज आवर सेकंड फेज ऑफ ओपन हाउस, अगर उसकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती है और लॉन्ग रिकॉर्डिंग्स है, नॉट रील्स, क्योंकि रील्स में आप बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कितना भी मैं कह देती हूँ कि आप यूजी बुलेटिन पढ़ो, तो लोग फिर भी सोशल मीडिया या यूट्यूब वीडियो से स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं कहूंगी अगर लॉन्ग है और एकेडमिक और एजुकेशनल है, उसको देखें। तो ये जरूर फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है जो कल हनीत मैडम ने कहा था, जो डीन एडमिशन से, और मैं उसको रिटरेट करना चाहती हूँ, अपने फोन से प्रेफरेंस लिस्ट मत भरिए। प्लीज फिल इट अप फ्रॉम योर लैपटॉप और अपने ही अच्छे से उसको पढ़े। पढ़ने से पहले आपका होमवर्क ये है कि अगर आपने कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले कॉलेज की वेबसाइट विजिट कीजिए, कोर्सेज को देखिए, अपने सब्जेक्ट मैपिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखिए। फिर एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ सकती है नॉर्मलाइज सीवीट्स कोर्स से हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लेकिन अपने विश लिस्ट आप एक विजन बोर्ड की तरह बना दीजिए कि दिस इज माई विश लिस्ट, दिस इज द कोर्स आई वांट टू डू, और सारे प्रायोरिटी और सारे प्रेफरेंस आप भर दीजिए। आपके जो सीट आपको मिलेगा वो आपको अपने मेरिट से मिलेगा, लेकिन विश लिस्ट आपकी अपनी अधिकार है, उसको आप अच्छे से भरे। किसी चीज को मत छोड़िए लास्ट मिनट तक। तो अभी तो टुडे इज ऑलरेडी वन ऑफ द पेनल्टीमेट डेट, सो यू मस्ट वर्क हार्ड। यही समय है, आप उसको अच्छे से भरे। रिसर्च आपकी इतनी काफी है, काफी कुछ है रिसर्च करने को, लेकिन मैं अगेन एंड अगेन कहूंगी ऑफिशियल वेबसाइट से करिए। ओके मैम। मैम, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए या कॉलेज को। आपके हिसाब से किस सिचुएशन में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? देखिए, अगर आपको किसी कोर्स में इंटरेस्ट है और आपने उस कोर्स की इंटरेस्ट कैसे बनाई, कुछ इंटरेस्ट जो आपके कोर्स में आते हैं वो स्कूल के टीचर से भी हो जाती है कि आपको एक अच्छे टीचर मिले और आपको वो कोर्स पसंद आया, और कुछ चीजें ऐसी होती कि आपने खुद पढ़ा और वो कोर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और एक होता है कि देखो ये कोर्स अभी बड़ी पॉपुलर चल रही है, इसको कर लेते, या इसके एम्प्लॉयबिलिटी पे कोई इन्फ्लुएंस है। तो मैं तो कहूंगी हर कोर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका पैशन हो वो उससे और भी अच्छा होता है। तो मेरे लिए तो कोर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर कॉलेज की अपनी एक अहमियत है, अच्छा सब कोई अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस, अगर आपके एक विश लिस्ट में एक कॉलेज है और आपको लगता है ए एंड बी कोर्स में आपको एक डिसीजन लेना है, आई लीव इट टू यू। क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो एक ब्रांड कॉलेज है उसकी भी एक अलग अंडरस्टैंडिंग आती है, अगर आपको उसमें प्लेसमेंट की अच्छी प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं या उस कॉलेज का एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, आप उसको भी बनाएं। इसमें इट इज अ सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट हैज टू हरसेल्फ मेकअप हर माइंड। तो जब आपको खुद ही माइंड मेकअप करना है तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा। आई वुड ऑलवेज से कोर्स, बट हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो से कि वो प्लेसमेंट्स पे थोड़ा ध्यान रखे। अगर इस पर्टिकुलर कोर्स से आपका प्लेसमेंट हो रहा है, कोर्स भी आपने किस डिसीजन से लिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बिहाइंड योर डिसीजन फॉर द कोर्स और फॉर द कॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा। मैम, वुड यू से समथिंग अबाउट द क्राउड आल्सो, कि कॉलेज का क्राउड भी कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, एट माई एज आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। सो मैंने तो 33 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी में जेएनयू में थी, एमफिल में इस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से की हूँ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये क्राउड की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो एक फैशन टर्म से डिसाइड होता है, एक ट्रेंड के टर्म से डिसाइड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट्स हर जगह के अच्छे ही होते हैं,
वो कहीं से भी आए, अगर पढ़ने के लिए आए हैं, उनमें अगर पैशन है, उनमें सीखने की एक क्यूरियोसिटी है और उनमें एथिक्स है, उनमें ऑनेस्टी है, तो क्राउड से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सिक्योरिटी और सेफ्टी एक इंस्टीट्यूशन अपना मेंटेन करे और हर कॉलेज में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। मैं तो कहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एक फायदा है कि आप किसी भी क्लासरूम में आए तो आपको मिनी इंडिया दिखेगा। तो ये बेस्ट है कि आपको हर तरह के डाइवर्सिटी दिखेगी। तो ये है अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अ क्राउड, देयर इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम योर फ्रेंड्स। किसी और के लिए आपके फ्रेंड्स को देख के वो क्राउड लगेगा, लेकिन आपके लिए तो वो आपके दोस्त है। यस मैम। राइट? यस मैम। मैम, प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कंपैरेटिवली लो सीयूटी स्कोर वाले स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस या कोर्सेज को नीचे रखना चाहिए क्योंकि हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स उन्हें पहले ही सिक्योर कर लेंगे। क्या ये अप्रोच सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको भरिए एंड यू पुट योर विश लिस्ट एंड योर प्रायोरिटी लाइक दैट। आपका तो वही होगा जहां आपका रिलेटिव मेरिट होगा। तो आपने सारे भर दिए तो आपके रिलेटिव मेरिट के हिसाब से आपको, स्कोरिंग के हिसाब से आपको मिल जाएगा वो कॉलेज। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि यूनिवर्सिटी और एक सिमुलेटेड जब आएगा, यूनिवर्सिटी आपको देती है एक सिमुलेटेड रैंकिंग, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस बाद में कर सकते हैं जब आप फिल कर रहे हैं। हाँ मैम, अगर आपको एक आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट डिफाइन करनी हो तो उसमें क्या क्या चीजें जरूर होंगी? पहले तो आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट की अंडरस्टैंडिंग तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो पहले तो आप अपनी लिस्ट बनाओ, अपनी विश लिस्ट बनाओ और आपको उस हिसाब से भरो। आपकी सब्जेक्ट मैपिंग और आपने जिस कोर्स में 12th किया है उसकी मैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोनों मैपिंग बहुत जरूरी है, ये आप खुद भी जानते हो, यू हैव बीन अ स्टूडेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यू कैन ऐड टू दिस इंटरव्यू बाय सेइंग व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिड। ये बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया, तो वो आप मैपिंग कर लो, वो मैपिंग सही होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मुझे ये साइकोलॉजी पढ़ना है, मैंने 12th में तो लिया नहीं था, मैं साइकोलॉजी में सीयूईटी दे देती हूँ, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। वो मैपिंग बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि 12th की क्या अहमियत रह गई, यही अहमियत रह गई कि आपने 12th में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। अदर देन दैट, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट आपने किया है तो डजंट रियली मैटर, बट ये मैपिंग बहुत जरूरी है। यू डोंट नीड टू हैव साइकोलॉजी टू गेट इनटू अ साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स। यू नीड टू बी एलिजिबल टू टेक, वो एलिजिबिलिटी ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, पीसीएम, पीसीबी सबसे होगा। जहां पे आपको चाहिए वो है इकोनॉमिक्स में आपको मैथ्स की जरूरत है, लेकिन मैथ्स आपको 12th में भी पढ़ना होगा और सीयूईटी में भी देना होगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले नजर में रखना चाहिए। बिल्कुल। एंड व्हाट डू यू थिंक इज व्हाट अदर थिंग्स दे शुड डू? आप हमें बताओ, बिकॉज यू आर द सिटीजन्स ऑफ दिस सीयूईटी। हम तो बस माइग्रेंट्स है इसमें। But I don't think I am at that place that I No, but still, what did you do as a student? As a student, I also researched a lot about it. मैंने DU की वेबसाइट पर जाकर हर एक बुलेटिन को अच्छे से रीड किया था। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस को भी एक्सप्लोर किया था एंड अपने कजन से who are graduated from Delhi University उनसे भी मैंने बहुत ज्यादा एडवाइस ली थी। Very good. So there you have your answer, right? You have the best answers for this. Thank you. Okay. Now my next question is, क्या previous years के closing scores देखना students के लिए helpful होता है? और अगर हाँ, तो उन्हें उन scores को किस तरह interpret करना चाहिए? I think you should wait for the DU simulated rankings. तो वो उससे आपको एक relative merit की understanding हो जाएगी। देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर decisions मत लीजिए। Decisions आप थोड़ा देख के लीजिए जो simulated scores है। Okay मैम। मैम, क्या जितनी ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल की जाए उतना स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है? अगर आपने बहुत अच्छे से एक एम्पावर्ड और इन्फॉर्म्ड चॉइस लिया है, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ और अपने एम्पावरमेंट्स के साथ आपने ये चॉइस बनाई है, तो जितना भरे अच्छा है। बट ऐसे रैंडमली भरने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो योर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर फिलिंग दैट अप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से, जैसे आपने कहा, सारे रिसर्च करके आप भरिए। ओके मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फाइनल सीट अलॉटमेंट सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है या इसमें दूसरे फैक्टर्स भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नहीं, दूसरे फैक्टर्स मीनिंग व्हाट अदर फैक्टर्स आर यू एक्सपेक्टिंग? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल when I got admission, I got allotted one college, and at the same time, my another cousin, she also got some college. In the second round, I got upgraded, but she didn't. In the third round, I didn't got upgraded, but she did. But did you ask for being upgraded? You had Yes, kept it open. She may not have. She must have frozen her seat.
No. So the मे बी शी डिडंट मेक द मेरिट ना, Yes, जो ma'am. आपका मेरिट था तो वो तो एक्चुअल है। आपने अगर फ्लोटिंग रखा तो आप अपग्रेड हो गए, अगर वो कोई फ्रीज कर दिया और वो रिलेटिव मेरिट उनका बन नहीं रहा है तो उनका नहीं अपग्रेड yes, ma'am. होगा। How is it decided कि किस स्टूडेंट को किस राउंड में अलॉटमेंट? all on relative merit and seat availability in that particular college. Okay, ma'am. Eligibility, relative merit, I won't call it merit, relative merit and seats available in the college. ये 3 आपका होगा, तभी तो आपके मॉपिंग अप राउंड्स आते हैं, Yes, ma'am. आपके वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आते हैं, वो लास्ट में आते हैं क्योंकि वो सीट्स भरे नहीं थे। तो वो आपने देखा होगा कि वो भी होता है, कभी कभी लास्ट में नहीं हो पाता तो कभी 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स से भी एक मेरिट लिस्ट बनती है। दोज आर लास्ट मिनट थिंग्स, सो इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। Okay, ma'am. मैम, अकॉर्डिंग टू यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैपिंग है उस पे प्रॉब्लम करते हैं। आपने देखा होगा, अभी आपने ओपन Yes, हाउस ma'am. में देखा कि वो कह रहे हैं कि उनका साइकोलॉजी था नहीं, उन्होंने एग्जाम दे दिया, कैन शी बी गेटिंग इनटू दैट डोमेन? नो, नॉट एट ऑल। शी कुड हैव टेकन PCMB एंड कुड हैव गॉन, बट लेकिन उससे कोई रिलेटेड नहीं है। अगर उन्होंने अपना 3+1 नहीं रखा तो वो दिक्कत है। सो दे हैव टू कीप इन माइंड दैट दे हैव देयर होल सब्जेक्ट। जस्ट बाय टेकिंग साइकोलॉजी दे कैन नॉट जॉइन साइकोलॉजी, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं। कुछ लोग लास्ट मिनट में भरते हैं और उनका लास्ट फर्स्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने ठीक से उसको भरा नहीं। कुछ लोग फोन पे भर देते हैं, कुछ लोग इसको एक बर्डन या हैसल समझते हैं बिकॉज वो प्रोक्रेस्टिनेट कर लिए, बाद में करेंगे, थोड़ी बाद में करेंगे। इट इज एंजाइटी रिडन। लार्जली प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, जो हम डिले करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम केयरलेस हैं, हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। यस मैम। तो उसको अवॉइड करें, इसको एक प्रैक्टिकल मैनर में आप भर दें। ओके मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन स्टूडेंट्स के CUET स्कोर्स कंपैरेटिवली लो है, उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट की स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए? कंपैरेटिवली लो का कोई समझ नहीं है, रिलेटिव मेरिट का समझ है। तो उनको भी अपने हिसाब से भरनी चाहिए, जो सब्जेक्ट, जो कोर्स, जो कॉलेज, प्रायोरिटीज बनानी चाहिए। एक बार सिमुलेटेड अगर लिस्ट आ गया ड्यू का, उसको देख के वो कुछ एडजस्टमेंट अगर करना चाहे वो कर दे। दैट इज इट। ओके मैम। मैम, क्या सिर्फ टॉप या प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना सही स्ट्रैटेजी है या स्टूडेंट्स को ब्रॉडर ऑप्शंस भी रखने चाहिए? नहीं, एक विश लिस्ट बना रहे हैं तो बनाएं। दैट इज व्हाई देयर आर गुड कॉलेजेस, यू कैन मेक इट एज पार्ट ऑफ योर विश लिस्ट। लेकिन मिलेगा तो आपको वही कॉलेज जिसमें आपकी रिलेटिव मेरिट है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू मेक एज प्रेफरेंस लिस्ट, इट इज बट वंस द सिमुलेटेड रैंक्स कम, तब यू कैन टेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके मैम। मैम, विद दिस आंसर आई हैव अनदर क्वेश्चन टू कि मेनी स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेजेस विच आर नॉट मच प्रेस्टिजियस एंड रेप्यूटेड, उन्हें अवॉइड करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में डालने के लिए। मेरे हिसाब से यू शुड बी प्रैक्टिकल। There is no such thing like you said about the word crowd or you're talking about a college. I would say कि ये मत सोचिए। आपको एक एजुकेशन अगर लेना है और अच्छे कॉलेजेस हैं, क्लासेस ज्यादातर ड्यू में इम्प्रूवमेंट्स बहुत हुई हैं in the last 5 years, so they should look at the improvement, how much these colleges have improved, and they should look at it and accordingly make up their mind. I cannot see, this is a decision for an individual to take. लेकिन अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हैं साइंस में किसी मेडिकल कॉलेज के लिए और क्लास में आप आएंगे ही नहीं और आपने बस एक सीट रख लिया, आई थिंक यू शुड अवॉइड डूइंग दैट बिकॉज गैप ईयर का कोई आपको नुकसान नहीं है। आप यू कैन कम नेक्स्ट ईयर, स्टडी फॉर दैट एंट्रेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग जो भी है, डोंट ब्लॉक अ सीट। यस मैम। मैम, एज योर वर्ड्स आर सो सूदिंग, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स अक्सर डिफरेंट एडमिशन कैटेगरीज के क्लोजिंग स्कोर्स कंपेयर करके एंग्शियस हो जाते हैं। आपके हिसाब से उन्हें इन स्कोर्स को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए? देखिए, दिस इज अ कॉम्पिटिशन यस मैम, एंड दिस इज अबाउट रिलेटिव मेरिट। तो आप एंग्शियस होंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। लोगों ने प्लान ए भी रखा है, प्लान बी भी कुछ रखा है, आपको प्लान्स बनानी है। यू शुड मेक प्लान्स एंड यू शुड थिंक कि भाई ठीक है, ये मेरा स्कोर है, इट्स ओनली अ स्कोर, इट्स नॉट यू, it's not your identity. And people do take gap years, people try to improve that score, or they go to an institution, ड्यू में नहीं मिला, ड्यू में इतने कॉलेजेस है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, so they improve, and if there is a chance for migration, they go for that, they do internship, they do entrepreneurship, they do research, they improve. ये 3 years आपका make or break है, आप और भी कुछ बन सकती हैं। कोई कॉलेज और स्कूल आपको सिर्फ नहीं बनाता है, आपके बहुत कुछ और रिसोर्सेस है जो आप यूज कर सकते हो, जो विच इज इंटरनल। ओके मैम।
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिशन प्रोसेस के कौन से स्टेजेस या डेडलाइंस है जिन्हें स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए? यू मस्ट टेक अ लुक एट द कैलेंडर. ओके, एज पर द कैलेंडर यू शुड डिसाइड, उसको बिल्कुल नहीं मिस करना है. जो डेट्स लिखी है आप उसको जरूर, आपके जो चैनल है जिससे आप कर रहे हो वो डेट्स आप डाल दीजिए. द डेट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो लास्ट मिनट तक नहीं रखे, द नाइट बिफोर दैट उसको फिल करे. 11:59 तक मत वेट करो क्योंकि तब बहुत कंजेशन होता है. इट इज ऑल ऑनलाइन, सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल टू डू इट एट अ फेज इन अ रिलैक्स्ड मैनर द डे बिफोर. ये बहुत जरूरी एंड है. सर्वर इज आल्सो डाउन. सर्वर इज गेट्स डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑन इट. यस मैम. मैम कई स्टूडेंट्स पहले एलोकेशन राउंड में सीट ना मिलने पर काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स को आप लेटर राउंड्स, अपग्रेड और स्पॉट राउंड्स के रिगार्डिंग क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि वेट, बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड गेट वेरी वेरी अपसेट, बट डेफिनेटली अगर कहीं मिल रहा है तो उसको तो आप देखिए व्हाट द कोर्स. डोंट गेट आउट ऑफ द सिस्टम. ओके मैम. ये मैं कहूंगी, डोंट मूव आउट ऑफ द सिस्टम, स्टे विद इन द सिस्टम एंड टेक इट वन डे एट अ टाइम. कोई आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं. आपको पहले से ही पता है, एवरीबडी नियरली नोज कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा. कुछ तो अंडरस्टैंडिंग उनकी अभी बन गई होगी. तो देयरफॉर यू शुड डू इट सो वाइजली कि आपको क्लैरिटी है कि चलो सिमुलेटेड रैंक्स तो आ ही गया, आपको पता है कि मुझे कहाँ मिलेगा. तो जब मिलेगा तो अगर आप देख लो, उस कॉलेज को भी देख लो, दूसरे कॉलेज को देख लो. यू ट्राई टू सी टू इट दैट यू आर देयर, यू आर नॉट, डोंट गेट थ्रोन आउट कि मैं छोड़ रही हूँ. अब एग्जिट मत कीजिए. मैम अगर किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है लेकिन वो बेटर प्रेफरेंस की उम्मीद कर रहा है तो अपग्रेड ऑप्शन चूज करते वक्त उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्लियरली अपग्रेड करने का ये मतलब एग्जिट ना करे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वोंट बी अपग्रेडेड, यू आर आउट एंड देयर इज नो वे ऑफ कमिंग बैक. ये जरूर ध्यान रखें. और अपग्रेड करने का ये भी ध्यान रखें कि आपने अपग्रेड में क्या क्या डाला है, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर मेरिट. तो उस हिसाब से आपको वो मिलेगा. तो ये जरूर ध्यान रखें. अपग्रेड का ये मतलब नहीं जो आप चाह रहे थे उसमें मिल गया, वो उसी में मिलेगा जहां आपका रिलेटिव मेरिट बन रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. क्या इस साल के एडमिशन प्रोसेस में कोई ऐसी न्यू अपडेट या चेंज है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को स्पेशली अवेयर रहना चाहिए? BA सीट मैट्रिक्स ऑफ ऑल कॉलेजेस हैज चेंज्ड. पहले के इस हिसाब से नहीं है, काफी चेंजेस आई हैं उसमें, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इसकी डिसीजन ली गई है थ्रू अ सब कमिटी. और काफी बेटर कोर्सेस आई हैं इन द सेंस दैट कोर्सेस को और कंसोलिडेट किया गया है. जैसे मिरांडा हाउस में हमने BA प्रोग्राम और BA मल्टी डिसिप्लिनरी इकोनॉमिक्स और मैथ्स में सीट्स बढ़ाई क्योंकि उसकी एक डिमांड थी. तो इस तरह के बड़े चेंजेस हैं, तो इसको ध्यान रखें. पहले हमारे 29 कॉम्बिनेशंस थे, अब हमारे अबाउट 11 to 12 कॉम्बिनेशंस है. नए कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, BSc BEd, BA BEd बाद में नेक्स्ट ईयर आएगा. तो इस तरह के काफी चेंजेस हैं. तो स्टूडेंट शुड गो टू द वेबसाइट एंड टेक अ लुक एट दिस कोर्सेज. ओके मैम. मैम आजकल कई स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ट्रेंड्स देखकर कोर्सेज चूज करते हैं जबकि कुछ अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट्स को पैशन और करियर प्रोस्पेक्ट्स के बीच में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, फाउंडेशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे प्लेसमेंट हमारा होता है तो कभी कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश ऑनर्स में है उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स काइंड ऑफ अ वर्क. सो वी डोंट नो व्हाट हैज रियली, देयर इज अ वे इन विच कंपनीज लुक एट योर conceptual skills, zeitgeist, कि इस समय की जो डायनेमिक सिचुएशन है उसकी आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी रीडिंग है, वो एक सब्जेक्ट नॉलेज से भी आता है. और एक पढ़े लिखे होने का, कितनी किताबें आपने पढ़ी, वो इन्फ्लुएंस करता है. हाउएवर आई मस्ट से दैट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज यू आर डूइंग इन कॉलेज आउट ऑफ योर पैशन, यू शुड ऑल्सो लुक एट अपग्रेडिंग योर स्किल्स. ये सबके लिए जरूरी है. अब देखिए AI डिफरेंसेस, AI के कोर्सेस हैं, आपको करनी चाहिए. डेटा साइंस की एक कोर्स है, वो आपको करनी चाहिए. तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको अपने सब्जेक्ट और अपने पैशन के साथ जोड़नी चाहिए. मैम वन मोर क्वेश्चन कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्सेज में दे थिंक कि ऑनर्स आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. नो, इट्स नॉट ट्रू. पर्सनली आई मस्ट टेल यू, आई हैव अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन इट. जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोर्सेज की रिवीजन हुई थी क्वाइट अर्ली इन 2006-7 आई थिंक, अराउंड दैट टाइम, तो BA पास कहा जाता था. देन वी कॉल्ड इट BA प्रोग्राम बिकॉज वी थॉट कि पास से ऐसा लग रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ लेसर ऑफ अ कोर्स. ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. हर जगह, हर
कंट्री में एक लिबरल आर्ट्स की कॉम्बिनेशंस मिलता है, उसको वो लोग कहते हैं डूइंग अ कोर्स और डूइंग अ बीए इन लिबरल आर्ट्स, वो अच्छा माना जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये हमारा है। अभी वो उसको कहते हैं बीए मल्टी डिसिप्लिनरी विद इन दी यूजीसीएफ। तो मैं कहूंगी इट्स अ गुड कोर्स, यू शुड डू इट। एंड हमारी जो कट ऑफ्स होती हैं, पहले तो कट ऑफ होती थी, अब ये सीयूईटी नॉर्मलाइज कोर्स है, वो बीए मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए भी उतने ही हाई होते हैं in certain combinations like political science, history, economics, maths, ये सब अच्छे courses हैं। So I don't think you should disregard it and say कि सिर्फ honors अच्छा है। You might want to do a more pluralistic course rather than a specialized course, a domain specific। मैम फाइनली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर कंफ्यूज या एंग्शियस है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला मैसेज ये है कि आप रिसर्च करें, अच्छे से रिसर्च करें। आई थिंक खुशी ने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने कैसे रिसर्च किया। मैं कहूंगी वेबसाइट्स पे जाए, यूजी बुलेटिन को अच्छे से आप पढ़ें, और जो सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए डीन एडमिशंस हनीत गांधी मैडम ने किया है या कॉलेजेस ने किया है, आप उसको अच्छे से सुने। हम अपने भी यूट्यूब पे डाल देंगे लाइव, जो मिरांडा हाउस ने जिस तरह के ओपन हाउस से डिसीजंस लिए हैं और जो क्वेश्चंस आंसर्ड हुए हैं, तो आप अच्छे से देखें। कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे जाइए, कोर्सेज को देखिए, उसके बाद कहीं पे आप एक रफ प्रेफरेंस लिस्ट अपने लिए बनाएं, उसके बाद आप एक एक करके भरिए। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ टेक्निकल मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट बी आउट। डोंट फिल इट विथ योर फोन, दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू शुड डेवलप। फिल इट विथ ऑन योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास हो वो आप उससे भरिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। आई एम श्योर बहुत स्टूडेंट्स को काफी क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग एडमिशंस एंड प्रेफरेंस लिस्ट। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू मैम। और हमारे व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहेंगे कि एडमिशन से जुड़ा हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, रिसर्च कीजिए, और किसी भी मिथ या प्रेशर में आकर डिसीजन मत लीजिए। इफ यू फाउंड दिस डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव, देन डू फॉलो पॉलीचर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।